अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मैर है और आज की वीडियो हम बात करेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। इकोकार्डियोग्राम जो दिल का इको कराया जाता है वो क्या होता है। दिल के वॉल्स काम कैसे करते हैं, वॉल्स की बीमारियां क्या इको बता सकता है या नहीं, और इको हमारे जिस्म में क्यों करवाया जाता है, क्यों डॉक्टर बोलता है कि आप जाके इको करवाएं। अलगर्ज वो तमाम बातें जो आपके एक इंसान के एक मरीज के जहन में आती हैं कि जब उसका इको करवाया जाता है, तो वो तमाम बातें मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। माय नेम इज डॉक्टर मैट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल का जो इको होता है, इकोकार्डियोग्राम, ठीक है ना, ये बेसिकली यूं समझें कि दिल का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आवाज की मदद से जो दिल होता है उसकी एक तस्वीर बनाई जाती है। ये बिल्कुल एक अल्ट्रासाउंड का ही समझेंगे तरीका होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड के टाइम पे आपके जो जिस्म के ऊपर एक प्रोब रखा जाता है, उसके जरिए किया जाता है। ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है या इकोकार्डियोग्राम होता है, ये भी ऐसे ही पता लगाता है। अब आपको इस चीज का तो पता चल गया कि ये कैसे होता है टेस्ट। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे जो इकोकार्डियोग्राम है वो करवाया क्यों जाता है। अमूमन जब दिल के अंदर कोई डॉक्टर को शक होता है कि दिल सही से काम नहीं कर रहा, या दिल में कोई डिफेक्ट है, या दिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है वो इकोकार्डियोग्राम करवाया जाता है। इकोकार्डियोग्राम दिल के वाल्व्स को देख सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे दिल में तकरीबन 4 वाल्व्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा दिल कितना काम कर रहा है ये देख सकता है। दिल के अंदर कोई लोथड़ा वगैरह या क्लॉट तो नहीं जम गया, ये देख सकता है। दिल के अंदर कोई एंडोकार्डाइटिस या दिल का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, तो ये भी देख सकता है। जब ऐसी कोई भी चीज आपका डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहा होता है, या वो लोग जिनको लेट के सांस फूल जाता है, जब लेटते हैं तो सांस फूलता है, ऐसी कंडीशंस के अंदर भी इकोकार्डियोग्राम करवाया जाता है। अगर जब भी आपका डॉक्टर सस्पेक्ट करेगा, उसको लगेगा कि दिल सही काम नहीं कर रहा, वो तो अमूमन इकोकार्डियोग्राम करवाया जाता है, ठीक है। अब इकोकार्डियोग्राम के अंदर आपको मैंने बताया सबसे पहली जो चीज देखता है इको, वो स्ट्रक्चर्स को देखता है, यानी कि एक ढांचा देख सकता है दिल का, ठीक है ना। अब कितना अच्छा टेस्ट है, आप अंदाजा लगाएं कि बगैर ऑपरेशन के आपके दिल के अंदर की चीजें नजर आ रही होती हैं। कुछ पिक्चर्स में आपको लगाऊंगा, दिखा दूंगा साथ में अटैच करके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर वाल्व अगर सही काम नहीं कर रहा होगा, वाल्व की क्लोजिंग सही नहीं हो रही होती, ठीक है ना, बिल्कुल मोटर जैसी होती है वैसे ही काम कर रहा होता है दिल भी आपका, क्योंकि इसने पूरे जिस्म का खून पंप करना होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई वाल्व सही से बंद नहीं हो रहा, कोई वाल्व लीक है, मतलब उसके अंदर से जो ब्लड है वो दोबारा रिवर्स हो रहा है, तो वो भी दिख जाता है। अगर रिवर्स हो रहा होता है, इसको कहते हैं रिगर्जिटेशन, ठीक है ना। अब जिस वाल की रिगर्जिटेशन, जैसे कि ट्राइकस्पिड है वॉल, उसकी रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, यानी कि वॉल लीक हो रहा है। दूसरा होता है अगर वॉल जाम हो जाए, वो स्टीनोसिस कहलाता है, ठीक है ना, यानी कि वॉल काम नहीं कर रहा। फिर इसके अलावा होता है कि जो आपका दिल होता है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, वो एंडोकार्डाइटिस कहलाता है, तो वो भी दिख जाता है। अब दिल की कैपेसिटी, ठीक है ना, दिल कितने फीसद स्पीड पे काम कर रहा है, यानी कि कितना फीसद पानी पंप कर पा रहा है या ब्लड पंप कर पा रहा है, ये इसकी मिसाल ऐसी ही है। आपके घर पे जो मोटर लगी हुई है, वो अगर 100% काम करेगी तो वो इजेक्शन फ्रैक्शन आपके दिल का हो जाएगा 100%। अगर मोटर 50% अपनी स्पीड पे काम करेगी तो वो हो जाएगा 50%, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो दिल का होता है, वो क्या होता है कि जितना खून दिल में आ रहा है, क्या वो उतना निकाल पा रहा है या नहीं। अगर दिल पूरा खून नहीं निकाल पाता तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, यानी कि ऐसा समझें कि अगर 10 बाल्टियां आ रही हैं, अगर 10 की 10 जा रही हैं तो सही हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन 100% होगा। अगर 10 बाल्टियों का खून दिल में आ रहा है और दिल जो है सिर्फ 5 बाल्टियां निकाल पा रहा है, 5 बाल्टियों को आगे पुश कर पा रहा है, तो वो 50% हो जाएगा। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ होता है, इसका मुराद ये होता है कि दिल कितनी ताकत से या कितनी पावर से खून पंप कर पा रहा है। अब जिनको दिल का अटैक हो जाता है, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक कहते हैं, ऐसी कंडीशनों में क्या होता है कि जो दिल की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन गिर जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें होती हैं इंसान के साथ, जैसे कि सांस फूलता है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, लेटते ही सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो कि अमूमन आ रही होती हैं जब इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो फिर उसे कहते हैं हम हार्ट फेलियर, यानी कि दिल खून ही नहीं पंप कर पा रहा, उसकी वजह से क्या होता है, जिस्म में सूजन आना शुरू हो जाती है, हाथ पांव सूजना शुरू हो जाते हैं,
चेहरा सूजने लग जाता है, ठीक है ना, जिस्म सूज रहा होता है, अगर आप उसको दबाएंगे जैसा महसूस हो रहा होगा जैसे जिस्म के अंदर पानी भर गया है, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बात इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही हो, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।